राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके तुरंत बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी, पर आज राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो वहीं राहुल गांधी के समर्थन में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम विपक्षी दल और सभी विपक्ष के नेता उनका समर्थन करते नजर आए। इस फैसले को गलत ठहराया गया और साथ ही एक तरफ जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज विजय चौक पर मार्च करते हुए दिखे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में जमकर जहर उगला जा रहा है। आपको ये दिखा दें, तस्वीरें विजय चौक से सामने आई हैं, जहां पर डेमोक्रेसी इन डेंजर का बैनर लिए हुए कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो मार्च करते नजर आ रहे हैं। सबसे आगे आपको दिखा दें, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनके साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी यहाँ पर नजर हैं। अधीर रंजन चौधरी भी इस मार्च में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा गया है, उनसे मुलाकात की मांग को लेकर ही इस तरह का मार्च किया गया है। और खासतौर पर जब से ये फैसला आया है कि राहुल गांधी की लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया है, उसके बाद कांग्रेस लगातार उग्र प्रदर्शन कर रही है और इस तरीके से नारेबाजियां भी तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस के कार्यालयों पर, अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के कार्यालय हैं वहां पर भी कांग्रेस के तमाम समर्थक जुट गए हैं और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। और साथ ही साथ न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के तमाम नेता भी इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो इस फैसले के बाद से सामने आई हैं। और अब इस प्रदर्शन के बाद हम आपको दिखाते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया जो आई है राहुल गांधी पर लिए गए इस फैसले के बाद। सबसे पहले ममता बनर्जी की तरफ से प्रतिक्रिया है कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया की ये नई रीत है। उसके बाद उद्धव गुट की तरफ से प्रतिक्रिया है कि राहुल गांधी पर बदले की कार्रवाई हुई है और आज लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक दिन है। उसके बाद प्रतिक्रिया सामने आई है उद्धव ठाकरे की तरफ से। उन्होंने कहा कि चोर को चोर कहना गुनाह हो गया है। उसके बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी प्रतिक्रिया है कि ध्यान हटाने के लिए कार्य किया गया है। बीजेपी ने जानबूझकर अपने मित्र उद्योगपति पर बहस से ध्यान भटकाने के लिए फैसला दिया है। और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के इतिहास का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी है। फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र का अपमान किया है और इसी के साथ लोकतंत्र के खिलाफ जब आवाज बुलंद की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। जयराम रमेश की तरफ से प्रतिक्रिया आई। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है। उससे कुछ ही देर बाद रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका के इस फैसले से स्तब्ध हूं। उसके बाद आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए तंज कस दिया प्रधानमंत्री मोदी पे। उद्धव गुट की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कहा कि लोकतंत्र के लिए आज शर्मनाक दिन है। जो पूरा विपक्ष है एक ही सुर में राहुल गांधी का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी इस वक्त कर रहा है। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने भी कहा कि ध्यान हटाने के लिए यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपने मित्र उद्योगपतियों पर से बहस से ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह का ये फैसला आया है। फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी है। इस बीच अब आपको दिखाएंगे क्या कुछ बयानबाजियां की गई हैं और इसी क्रम में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की तरफ से इस फैसले के आने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है वो आपको सुनवाते हैं। करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का
ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की, आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंघवी जी ने तो कहा, कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे, समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे। पर यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। The issue before us is political even before legal. Both facets are important, but it's a vital political issue for this country, for all political parties, for leaders of all political parties. It is a political issue because it signifies the systematic, repetitive emasculation of democratic institutions by the ruling party. It signifies the strangulation of democracy itself. We know that defamation is an exception to free speech. But over the last several years, we have had repeated examples of unthinkable assaults on freedom of speech, more importantly, on freedom after speech. After speech, you are told that you will be visited with the worst possible consequences, be it criminal, be it civil, be it incarceration, be it intimidation, be it harassment in every sphere of your life. We all know that Shri Rahul Gandhi has been speaking out fearlessly inside and outside Parliament. He has spoken on social issues, on economic issues, on political issues, without any fear or inhibition, frankly and candidly, through you to India. Clearly, he is paying a price for it. Clearly, this government is rattled because he speaks with facts, figures on demonetization, be it on a supposed clean chit to China, be it on GST. He is consistently aggressive and open in his. उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब,
उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। The designed project of Narendra Modi led BJP government has been convened to force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप पे सुना जाता था। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक साधारण सा पोस्टर लगवाया, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें ऐसा क्या बड़ी बात हो गई? हर राज्य के अंदर जब चुनाव होते हैं उसके मुख्यमंत्री को हटाने की बात होती है। वर्षों से जब केंद्र सरकार में चुनाव होते हैं, कभी वीपी सिंह को हटाने की बात हुई, कभी चंद्रशेखर को हटाने की बात हुई, कभी वाजपेयी जी को हटाने की बात हुई, कभी मनमोहन सिंह को हटाने की बात हुई। तो इसमें मोदी जी को हटाने की बात हो गई, तो इसमें क्या बुरी बात है? प्रजातंत्र का मतलब ही है कोई कुर्सी से हटेगा, कोई दूसरा आएगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है कि 138 मुकदमे आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे लोगों के खिलाफ, प्रिंटरों के खिलाफ, पोस्टर लगाने वाले गरीब लोगों के खिलाफ मुकदमे कर दिए गए, लोगों को जेल में ठूस दिया गया। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष की आवाज दबाने में केंद्र सरकार कामयाब नहीं होगी, और जो काम मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करके केंद्र सरकार ने किया है, उस एक अरेस्ट की वजह से 14 विपक्षी दल साथ आ गए। केंद्र सरकार ने नहीं सोचा होगा, बहुत कवायदें चल रही थी कि कैसे जो है विपक्षी दल किसी एक बात पे साथ आ जाए, और यह मौका भी केंद्र सरकार ने दे दिया कि कुछ मामलों में, कम से कम लीगल मामलों के अंदर 14 विपक्षी दल एक साथ आकर आज सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि साहब ये केंद्र सरकार तो हमको कुचल देगी। जी को अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है। बिजनौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस बीच राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर शिकंजा कसते हुए बयानबाजी की। टिकैत ने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकर रही है। दरअसल नगीना मार्ग पर आरके फॉर्म में पहुंचे राकेश टिकैत ने एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली में फिर किसान गए, संयुक्त मोर्चे के लोग दिल्ली में गए, केंद्रीय मंत्री से भी बात हुई। हालात तो पूरे देश के खराब हैं, किसान के, मजदूर के, आदिवासी के, चाहे वो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे उनको वनों में कहते हैं कि वनों में रहते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन जो झारखंड और महाराष्ट्र जो ये स्टेट है, उड़ीसा, इसमें भी आदिवासी लोग हैं,
तो हालात ठीक नहीं है सब जगह की। और दो ही चीज पे सरकार का काम चल रहा। पहले ये है कि जमीन कैसे इनकी छीन जाए और फसलों के दाम ना मिले, ये एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा। और हमने बार बार कहा कि एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, जब भी उसका लाभ। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर पुल से कूदकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। बता दें कि मामला ग्राम लिचीरमा का है, राजापुर के पास ये घटना हुई। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि मामला ठगी का है और करोड़पति बनने के लालच में ये महिला कुछ ठगों का शिकार हो गई। फिर पैसा नहीं मिलने से आहत होकर महिला ने पुल से कूदकर अपनी जान दे दी है। मृतक महिला का नाम सेवावती पैकरा है, जो कि सीतापुर ग्राम के लिचीरमा की रहने वाली बताई गई। और लखीमपुर खीरी में गौरी फंटा भारत नेपाल सीमा पर इस सीमा के बीच में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में एक नेपाली महिला बाघ का शिकार हो गई। पर इस बीच सवाल ये उठता है कि जब भारत नेपाल सीमा पर कई सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, तो ये नेपाली महिला जंगल के रास्ते आखिर भारत में प्रवेश क्यों कर रही थी। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये महिला का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बाघ का शिकार हुई है ये महिला, और इस बीच तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं वो भी मौजूद हैं घटनास्थल पर, और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पहला सवाल ये महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, और दूसरा बड़ा सवाल कि किसी सुरक्षा कर्मी ने महिला को आखिर वहां जाने से रोका क्यों नहीं, और तीसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये महिला किसी तरह की जासूस थी, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ से इस सीमा से चीनी जासूस को पकड़ा गया है। और अब इसी दौरान इस महिला के शव बरामद होने से सुरक्षा कर्मियों पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा। दीपक, इस महिला का शव जो बरामद हुआ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये महिला वहां पर पहुंची कैसे, तो क्या अपडेट है आपके पास? पल्लवी जी, बताया जा रहा है कि जंगल के रास्ते से मतलब नेपाल ये लखीमपुर खीरी से नेपाल जा रही थी, जहां पे मतलब सुरक्षा एजेंसियों पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जंगल के रास्तों से तस्करी का सामान या मतलब किस तरीके से महिलाएं निकल रही हैं, जिसको बाद में जो है अपना निवाला बनाकर। तो दीपक, क्या महिला के पास से कुछ ऐसा संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है जिससे ये पता चल सके कि क्या वो कोई तस्कर गिरोह का साथी थी या फिर वो महिला वैसे ही वहां पर किसी काम से गई थी? कपड़ों के बैग मिले हुए हैं महिला के पास से। और सुरक्षा कर्मियों का दीपक क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर? सुरक्षा कर्मियों से अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। सुरक्षा कर्मी जो मतलब सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि जंगल के रास्ते से मतलब जंगल में कोई जो है इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है जहां पर सुरक्षा कर्मी रह सके, ये चुपके से चोरी से निकल आते हैं। पर दीपक, ये महिला वहां पर जो गई है, दाखिल हुई है, तो क्या सीमा पर उसको रोका नहीं गया? कोई प्रक्रिया क्या रहती है अगर किसी को बॉर्डर पार करना है, तो उसके लिए क्या प्रशासनिक प्रक्रिया होती है? बॉर्डर पे जो है कस्टम विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहते हैं और पुलिस मतलब जो है थाना भी बना हुआ है बॉर्डर पे, और सुरक्षा एजेंसियां भी मौजूद हैं। बॉर्डर के रास्ते से आवागमन हो सकता है, कोई मतलब बंद व्यवस्था नहीं की गई है। नॉर्मली व्यक्ति आ सकता है, लेकिन जो है सामान जो है लेकर लखीमपुर नहीं आ सकता है। पर उसके बावजूद ये महिला सीमा वाले क्षेत्र में दाखिल होती है, उसकी हत्या हो जाती है इस तरीके से। क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि महिला की जानबूझकर किसी ने हत्या नहीं की है, बल्कि किसी जानवर की वजह से महिला की मौत हुई है? जी, वहाँ अड़ोस पड़ोस में जो है जानवरों के पग चिन्ह भी मिले हुए हैं और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी, जहाँ पर जो है मतलब अभी तक पुष्टि यही हुई है कि बाद में जो है उसको निवाला बनाया है। जी चलिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि एक नेपाली महिला का शव बरामद हुआ है जो कि जंगल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रही थी,
और इस दौरान एक बाघ के हमले की वजह से महिला की मौत हो गई है। इस बीच अब सुरक्षा एजेंसियां जो वहां पर तैनात थी उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनकी नाक के नीचे ये महिला जंगल के इलाके में दाखिल कैसे हुई और ये भारत में गोपनीय ढंग से आखिर क्यों दाखिल हो रही थी। अब रुक करते रायबरेली का, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेसियों का जमावड़ा लग गया है और कांग्रेसियों के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया, तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई और आज जैसे ही सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, इस खबर के आते ही कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों का जमावड़ा लग गया है। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर अग्निहोत्री ने बताया कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई है, मैं तो कहूँगा कि ये भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की एक साजिश है। राहुल गांधी जी सड़क से सदन तक जो मोदी जी और अदानी के जो रिश्ते हैं, क्या रिश्ते हैं उनके, उन रिश्तों को लेकर के सवाल उठाते थे। वो सवाल संसद में ना उठे, मैं तो मानता हूँ उसका एक हिस्सा है। हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालत के फैसलों का सम्मान करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो इस देश के धन के लूटने वाले लोग हैं उनसे सवाल। और लखनऊ में आलमबाग बस स्टेशन के अंदर एक बड़ी घटना सामने आई है। इस घटना के चलते रोडवेज बस ने NHAI के रेजिडेंट इंजीनियर अरविंद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है, क्योंकि बस ने उन्हें टक्कर मार दी। आरोपी है कि रोडवेज प्रशासन घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है और बताया जा रहा है कि रोडवेज प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही है। बस संचालन को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बस स्टेशन प्रभारी से लेकर कर्मचारी तक तैनात होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। बता दें आपको कि रोडवेज बस ने इस सरकारी अधिकारी को रौंद दिया है। मेरे पापा थे अरविंद कुमार, वो कल यहाँ पे बस पकड़ने आए थे कन्नौज जाने के लिए और एक बस वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। यहाँ पे जनता ने, पापा ने उनको फ़ोन नंबर बताया हमारा, जनता ने एम्बुलेंस वाले ने बताया, फिर हमें फ़ोन किया तो वो उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाने, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया और उसी दौरान उनकी रास्ते में ही डेथ हो गई। सूचना किस तरीके से आपको मिली? सूचना उन्होंने उस समय मृतक जिंदा थे, उन्होंने व्हाट्सएप के द्वारा माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से फ़ोन करवाया और उस फ़ोन के दौरान हमें पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। तो वो और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।